मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लेंगे। णमो अरिहंताणमो णमो सिद्धाणम णमो आयरेयाणम णमो उवझायाणम णमो लोये सविशाहुणमो बसुगुणयुत बसो सुत नमो बसु विधि विधि टल जाय बसुगुणयुत होकर तभी शिवपुर पहुँचा जाए। बासु पूज्य तुम पूज्य हो जग के आधार तुमरे दर्शन पाए के जागे मेरे भाग तुमरे दर्शन पाएगे जागे हमरे भाग तुमरे दर्शन पाएगे जागे मेरे भाग। शबरी देवाई देवी गजाट मूल्य श्री महावीर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की। चलिए खड़े हो जाइए और पूज्य गुरुदेव से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आप अपने अमृतमयी दिव्यमयी पावनमयी वाणी से हम सभी के लिए जिनवाणी का रसपान करा के कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सत्वी सुमित्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देवः सदा ममात्मा विदधातु देवः सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणं। बोलिए अनंत नस्य परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्रिंशति का ग्रंथ में 21 नंबर का श्लोक पढ़ते हुए आज बोल रहे हैं। एन छता मन मथमान मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंता छतो न लेने वितरो प्रपंच तम देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। एन छता, जिसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं क्या? मन मत यानी काम, मान, मूर्छा, विषाद, निद्रा,
भय शोक चिंता छतो न लेनेव। जैसे अग्नि के द्वारा तरु प्रपंच वृक्षों का समूह नष्ट हो जाता है, वैसे ही जिसने काम क्रोध मान माया लोभ इन सबको नष्ट कर दिया है। जैसे आग के अंदर कुछ भी आए भस्म हो जाता है और आग एकदम राख कर देती है। कुछ भी चीज हो सबको जला देती है। तो जैसे आग पत्तों को वृक्षों को जला देती है, क्षण भी नहीं लगता, ऐसी जिसने क्षण मात्र में अपने काम क्रोध मान माया लोभ को सबको नष्ट कर दिया है, ऐसे परमात्मा मम हृदय में विराजे। कौन से परमात्मा? जिन्होंने अपने 18 दोषों को नाश कर दिया है, जो 18 दोषों से रहित हैं, ऐसे परमात्मा मेरे हृदय में विराजे। ये आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज ने इस श्लोक लिखा। इस पर आचार्य भगवान विशुद्ध सार जी महाराज ने देशना को देते हुए कह रहे हैं कि ज्ञानियों, जो लोग हर बात पर तुरंत निर्णय मांगते हैं, इन लोगों से इतने दूर रहना जैसे अग्नि से और अजगर से दूर रहते हो। शीघ्र निर्णय नहीं करना, सोच विचार कर निर्णय करना। कहीं भी जाते हैं, यहां से टेक लो, वहां से टेक लो। अब क्या है, टेक लो, टेकने में क्या जा रहा है? नहीं भैया, तुम निर्णय लो, सोचो। ये मेरा सिर मस्तक है, कोई सड़ा श्रीफल नहीं है कहीं भी जाके फोड़ दो। ये मस्तक है, किसके आगे झुक रहे हो, क्यों झुक रहे हो, पता होना चाहिए आपको। शीघ्र निर्णय नहीं लेना चाहिए, चलो हाँ झुक जाओ, कोई बात नहीं, किसी के हम झुक नहीं। ये मेरा मस्तक है, हर कहीं आगे नहीं झुकेगा। आश्चर्य, शीघ्र निर्णय मांगने वाले विवेकहीन लोग होते हैं। आप अपनी बात कह दो और सामने वाले को सोचने का मौका दो। शीघ्र निर्णय कभी मत देना, स्वयं बदलना। प्रातः काल की वेला के परिणाम मध्याह्न काल में नहीं रह जाते, और मध्याह्न काल के परिणाम रात्रि काल में नहीं रहते। जब परिणाम बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं। आज शीघ्र निर्णय नहीं लेना चाहिए, ना शीघ्र निर्णय देना चाहिए। कभी भी विचार करके निर्णय करना चाहिए, और विचार करके ही निर्णय देना चाहिए, क्योंकि जो सुबह के परिणाम होते हैं वो शाम को नहीं होते। एक क्षण पहले परिणाम कुछ और रहते हैं, वो 5 मिनट बाद परिणाम कुछ और हो जाते हैं। आप निर्णय कैसे दे सकते हो? निर्णय विवेकपूर्ण देना। जो शीघ्र निर्णय वे देते हैं, वे शीघ्र पश्चाताप को भी प्राप्त होते हैं। इसलिए समय दो। कर्म करने के उपरांत उदय में तुरंत नहीं आता, वह भी समय मांगता है। कोई भी कर्म अपन जब करते हैं तो तुरंत उदय में नहीं आता, वो भी क्या करता है, समय लेता है। हर कर्म का विपाक होता है, यानी एक अबाधा काल कहलाता है, पकने का काल। बीज भी खेत में डालते हैं तो तुरंत नहीं उगता, उग जाता है क्या? इधर डाला और कल फिर जाके फसल काट लो, नहीं ना। उसका भी काल देता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसा भी फसल है वो अपना समय लेती है। ऐसी कर्मी पकने के लिए समय लेता है, अब आधा काल होता है। इसलिए हर चीज में उतावली नहीं करो कि हमने इधर तो पुण्य किया और हमें फल क्यों नहीं मिल रहा। आज हर व्यक्ति की यही समस्या है, हम इतना पुण्य करते हैं, फल तो मिलते नहीं है, बेकार है। और दूसरा तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसको तो कितना मिल रहा है। और हम इतना पूजन पाठ कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, साधु की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमको तो मिल ही नहीं रहा। अरे भैया, सिद्धांत समझो, सिद्धांत को समझो। आप भक्ति भावना से पूजा पाठ कर रहे हो, तीर पुण्य का बंद कर रहे हो। तीर पुण्य का बंद कर तो उसका स्थिति भी बड़ी बन रही है, लंबी स्थिति का बन रहा है। तो लंबी स्थिति का बन रहा है, तो लंबी स्थिति का बनने के बाद उसका उदय भी थोड़ा लंबे समय बाद आएगा। जो जितना ज्यादा लंबी स्थिति का कर्म बनता है, उसको पकने में उतना लंबा समय चाहिए होता है। जैसे डेंसिटी ज्यादा होती ना, थोड़ा सा चावल पकाना हो तो जल्दी पक जाएगा, थोड़ा सा खाना बना जल्दी बन जाएगा, लेकिन ज्यादा बनाना हो तो समय लगेगा। अब तुम्हारा पुण्य, तुम भगवान की जो भक्ति कर रहे हो, जो पूजा पाठ कर रहे हो, साधुओं को आहार दे रहे हो, विहार करा रहे हो, इससे आपको तीर पुण्य का और लंबे समय के पुण्य का बंद हो रहा है। तो उसको उदय आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको पकने में टाइम लगेगा। जब पक जाएगा फिर उदय में आएगा। तो इसलिए
तुरंत ये नहीं सोचना चाहिए हम कर रहे हैं और हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मिलेगा। जब पाप का फल व्यर्थ नहीं जाता, किया हुआ पाप व्यर्थ नहीं जाता, तो किया हुआ पुण्य भी व्यर्थ नहीं जाता। किया हुआ पाप जब व्यर्थ नहीं जाता तो किया हुआ पुण्य भी व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुम अशुभ गति में भी पहुंच जाओगे ना, वहां भी पुण्य उदय काम आता है। तिरंच में ही पहुंच जाओगे, वहां भी पुण्य उदय काम आता है। नरक में ही पहुंच जाओगे, वहां भी पुण्य उदय काम आता है। हाँ, नरक में भी पुण्य उदय काम आता है। तीर्थंकर जैसा जीव नरक में पहुंच जाता है, वहां पर देव उसकी रक्षा करते हैं, बचाते हैं और नारकियों से। क्षेत्रजन दुख है वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो परस्परोदीरित दुखा नाम, जो एक दूसरे को बढ़ा बढ़ाकर जो दुख दे रहे थे, वो दुख से उसकी रक्षा करता है। वो पुण्य वहां पर काम आते हैं। वो निमित्त नहीं बनने देता वैसे कि दूसरा नारकी उसे दुख दे पाए। बाकी क्षेत्रजन जो दुख है, सर्दी का, गर्मी का, ठंडी का, भूख का, प्यास का, वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो दूसरे नारकियों द्वारा दुख दिया जाता है, काटा पीटा मारा जाता है, उस दुख से उसको बचा लेते हैं। तिरंच में भी जाता है, कुछ भी बन जाता है, तो ऐसे सेठ के हाथ लग जाता है, वो उसको अपने बेटे से भी ज्यादा अच्छे से रखता है। नहीं देखा? कुत्ते, बिल्ली, शेर सब हैं, पालते हैं, ऐसा नहीं कोई सिर्फ सांप भी पालते हैं लोग। सांप, बिल्ली, कुत्ता, चूहा सब। हाँ, चूहा तो देखो यही पालते हैं। यशवाल चूहा पालते हैं? जाओ तुम्हारी उधर अमर मिल में। हाँ, चूहे पहले मिल जाएंगे, सफेद वाले। सब मतलब जिनका पुण्य होता है, कहने का मतलब ये है कि पुण्य होता है, कोई सा भी जीव हो, हर चीज का पालने वाला मिल जाता है। ऐसे ऐसे जीव को पालने वाले मिल जाए। सबको, कछुए को पालने वाले भी रहते हैं, सांप को पालने वाले, अजगर को पालने वाले रहते हैं, मगरमच्छ को पालने वाले भी रहते हैं। नहीं रहते क्या? शेर, चीता, भालू सबको पालने वाले मिल जाएंगे। तो पुण्य जब होता है जीव का, तिरंच का भी, तो तिरंच गति में जाता है, तो ऐसे सेठ के हाथ में लग जाता है कि वो उसे अपने बच्चे से भी ज्यादा अच्छे रखता है। श्वान को तुम देख ही रहे, कुत्तों को तो देखते ही हो। आज हर घर में एक एक श्वान है। बच्चे को नहीं खिलाते, लेकिन उसको अच्छे से खिलाते हैं। उसका खाना अलग से मंगाते हैं, उसका खाना अलग से आता है, उसका शैम्पू अलग से आता है, नहाने का साबुन, शैम्पू सब कुछ अलग से आते हैं, और बिस्तर उसके अलग से आते हैं, कपड़े भी चलाते हैं लोग। और आगे वाली सीट पे बिठा के ले जाते हैं, एसी में रखते हैं। तो अब बताओ, तो ये पुण्य बेकार गया कि उसका? पाप की गति में भी चला गया, अशुभ गति में भी चला गया, तो वहां भी पुण्य का उदय तो भोग रहा है ना, पुण्य के फल का तो भोग ही रहा है। एक इंद्री भी बन जाता है ना, एक इंद्री, तब भी पुण्य का फल भोगता है। एक वृक्ष जिसे रोज खाद पानी मिल रहा है, सेठ अपने घर में लगाया, उसे नौकर अलग से लगाए उस वृक्ष की रक्षा के लिए, उसकी सेफ्टी कर रहे हैं चारों तरफ से, उसको नियमित पानी दिया जा रहा है, नियमित खाद दिया, ये भी तो उसके पुण्य का उदय है। अपन को पता ही नहीं चल रहा, लेकिन यहां भी एक लावारिस हैं, वे जंगलों में सूख रहे हैं, पानी नहीं है जिनके पास, पहाड़ों पे रुक गए, कोई पानी देने वाला नहीं है, और धीरे 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 कुछ समय बाद सूख जाते हैं और सूख कर मर जाते हैं। तो वो भी तो प्यास से मर रहा है ना। अपन को भले नहीं दिख रहा, इंसान जैसा नहीं दिखता, इसलिए हमको लगता है कि दर्द नहीं हो रहा, लेकिन उसका भी कंठ सूख रहा, प्यास लगी, पानी नहीं मिल रहा, जमीन से सूख गया। हम तो ऐसे सूख गया, लेकिन वो मर गया, तड़प तड़प के मर गया। जैसे किसी इंसान को पानी ना मिले, 2 दिन 4 दिन 6 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, 20 दिन रहेगा, आखिरी में तड़प तड़प के एक ना एक दिन तो मर जाता है। ऐसी वो जंगलों में जहां पे पेड़ों को पानी नहीं मिल रहा,
कुछ दिन रहते हैं, ऊपर से धूप पड़ रही है, नीचे से पानी नहीं मिल रहा, बेचारे उनको भी सूख सूख के मर गए। फल भोग रहे हैं पाप का, और एक इंद्री फल भोग रहा है पुण्य का। ऐसे स्थान पर हुआ जहां रोज उसे खाद पानी मिल रहा है। बाबूजी सबसे पहले जाके पेड़ों में पानी देते हैं, बाद में फिर कुछ और काम करते हैं। तो कह रहे हैं पाप का फल भी व्यर्थ नहीं जाता और पुण्य का फल भी व्यर्थ नहीं जाता। उदय में आएगा लेकिन समय लगेगा। समय देना, आबादा काल कर्म के पकने का समय। किसान खेती में बीज बोता है तो उसी दिन फसल नहीं काट पाता, उसे समय देना पड़ता है। यहाँ आप आते तो कुछ नया नहीं है, जो हमारा पुराना गम है उसे सुनकर आओ जाओ, घर पर चिंतन करो। एक बालक कह रहा था मैं तो प्रवचन सुनने जाता हूँ, ऐसे ही कभी माता पिता कहें अभी तू घर में रह, तो कहना मैं कि तुम रहो घर में, मैं तो जाता हूँ, महाराज बनकर आऊँगा, फिर सिद्ध बनकर सिद्धालय में मिलूंगा। जो यहाँ विराजे हैं उनको अशुभ जीव मत कहना। इस समय जो श्रुत सुन रहे हैं अशुभ तो है ही, हो ही नहीं सकते, परिणामों की विशुद्धि चल रही है। आचार्य कह रहे हैं कि जो इस समय बैठकर जिनवाणी सुन रहे हैं उनका अभी अशुभ का उदय चल ही नहीं रहा, आप सबका शुभ प्रगति का उदय चल रहा है। और अभी बंद भी शुभ प्रगतियों के हो रहे हैं। जितनी नामकरण की जितनी भी शुभ प्रगति है ना, सुस्वर, सुभग, शुभ, इस सब के अभी जितनी भी नामकरण की 93 प्रगति में से जो भी नामकरण की शुभ प्रगति है, अभी सारी शुभ प्रगतियों को बंद चल रहा है आपको। तो इस समय आपके परिणाम एकत्वभूत हैं। जिनवाणी सुनते समय आपके परिणाम में किसी प्रति कसाय नहीं आ रही। अभी जिनवाणी सुनते समय आपके परिणाम में किसी तरह की माया करने के भाव नहीं आ रहे, किसी तरह के लोभ के भाव नहीं आ रहे, किसी तरह के क्रोध के भाव नहीं आ रहे। साम्य परिणाम चल रहे हैं, भद्र परिणाम चल रहे हैं। सम्य दृष्टि जरूरी नहीं है कि सम्य दृष्टि जीव को ही पुण्य का बंद होता है। मिथ्या दृष्टि जीव भी पुण्य का बंद करता है हनुमान जी, नहीं तो स्वर्ग नहीं जा पाता, भोग नहीं मिलते मिथ्या दृष्टि को। आज इतने देश में मिथ्या दृष्टि जीव हैं, धन संपत्ति से संपन्न हैं और बढ़ता जा रहा है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सम्यक से ही पुण्य बंद होता है, बस अंतर इतना है कि सम्यक से जो पुण्य बंद होता है वो कर्म निर्जा में सहकारी होता है, और मिथ्यात्व के उदय में जो पुण्य का बंद होता है वो आगामी काल में फिर से कर्म बंध में सहकारी होता है। सम्यक दृष्टि का पुण्य कर्म निर्जा का कारण है और मिथ्या दृष्टि का पुण्य आगामी भव के बंध का कारण है। इसलिए यदि हमको भी सम्यक नहीं भी है और यहाँ शांति से बैठे बैठे जिनवाणी सुन रहे हैं, तो भद्र परिणाम के कारण से, शांत परिणाम कारण से हमको पुण्य का बंध हो रहा है और सभी शुभ प्रगतियों का बंध हो रहा है। जो जो शुभ प्रगतियां हैं उन सबका आप बंद कर रहे हो। आचार्य कह रहे हैं परिणामों की विशुद्धि चल रही है, श्रुत सुन रहे हैं, परिणाम विशुद्धि चल रही है। अशुभ तो हो ही नहीं सकते परिणाम आपके। अभी कोई किसी को कष्ट नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो घृत जला रहा था वैद्य ने उसी घृत से औषधि बनाकर जलन शांत की। जो घी जला रहा था वही औषधि बनकर आ गया। जो पारसनाथ कमठ को जला रहे थे वही पारसनाथ कमठ के लिए औषधि बन गए। जिन पारसनाथ को देखकर कमठ को गुस्सा आ रहा था बार बार, जिन पारसनाथ को देखकर कमठ को गुस्सा आ रहा था बार बार, और जैसे उन पारसनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उन्हीं पारसनाथ को देखकर कमठ के भाव बदल गए। अब शिष्य बनकर उनके समोषण में बैठ गया। जो उपसर्ग कर रहा था, जो शत्रु बनकर उपसर्ग कर रहा था, उन्हीं पारसनाथ को देख देखकर उसके परिणाम में उथल पुथल आ रही थी। उन्हीं पारसनाथ को जैसे केवल ज्ञान हुआ, वही कमठ का जीव उसी संवत्सर में देवों की सभा में हाथ जोड़कर बैठ गया। हे प्रभु, मैंने घोर पाप किया। जिस घी ने जलाया था अब उसी घी ने देखो उसको औषधि। जिस पारसनाथ को देखकर उसके परिणाम क्रूर हो रहे थे, अभी उन्हीं पारसनाथ को देखकर उसके परिणाम शांत हो रहे हैं। एक क्षण पहले कमठ जल रहा था,
किससे? तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी से। मत जलो इस पर्याय में किसी से, जिनसे तुम जल रहे हो और जो जलाते दिख रहे हैं वही औषधि का काम करेंगे एक दिन, और कोई नहीं मिलेगा। हे कमठ, वही पारसनाथ तेरे सम्यक में साधन हो गए। कमठ को सम्यक हुआ कहाँ हुआ? तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी के चरणों में हुआ। उन जीवों से पूछो जो अपने देवर के पैसे को भी देवर के पैर को भी भक लिया। सुकुमार सुकौशल महाराज से पूछो जिनका पैर भका, जिनका पैर खाया, उन्हीं के चरणों में दोनों प्राणी बाद में सम्यक को प्राप्त हो गए। स्यालनी सेठनी का आता ना, सुकुमार सुकुमार मुनिराजों का, जब उनका भक्षण कर रहे थे दोनों तो क्रोध में भर कर रहे थे, और जब जैसे उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे दोनों ही सम्यक को प्राप्त हो गए। जिनका पैर खाया उन्हीं के चरणों में दोनों प्राणी सम्यक प्राप्त कर लिया। जिनसे दिल से जल रहे थे उन्हीं से चमकना प्रारंभ हो गए। विधि सम्यक है तो अग्नि पकाती है, और विधि मिथ्या है तो अग्नि जलाती है। अग्नि पकाती की जलाती है? अग्नि का काम क्या है? जलाना या पकाना? बताओ। विनीति नाम तुम्हारा, क्या काम है अग्नि का? जलाना काम है कि पकाना काम है? काम तो एक ही होगा, दो कैसे हो सकते हैं? काम तो एक ही होगा, या पकेगा जलेगा, एक ही काम करेगा क्या करती हो? जलानी जल जाएगी, तो काम क्या अग्नि? ये तो तुम्हारा काम होता है, पकानी तो पका देगी, और जलानी है तो। अग्नि दाहक है कि अग्नि पाचक है? आश्चर्य कर रहे हैं। उपयोग सम्यक है तो अग्नि पाचक बन जाएगी, और उपयोग सम्यक नहीं है तो अग्नि दाहक बन जाएगी। हमारा ज्ञान पाचक है कि दाहक है? हमारा ज्ञान पाचक है कि दाहक? पाचक है नहीं पकाने वाला, और दाहक है नहीं जलाने वाला। जैसे अग्नि कहा ना, अग्नि जलाएगी या पकाएगी? विधि किस प्रकार की कर रहे हो? जिस प्रकार की विधि है अग्नि वैसा काम करेगी। ऐसी हमारा ज्ञान पाचक है कि दाहक है? हमें शिवत की ओर लेके जाएगा कि नरकत्व की ओर लेके जाएगा? कहां लेके जाएगा हमारा ज्ञान? यदि हमारा ज्ञान सम्यक है तो नियम से हमें शिवत की ओर लेके जाएगा, और हमारा मिथ्या है तो नियम से नरक की ओर लेके जाएगा। विधि सम्यक है तो अग्नि पकाएगी, और विधि मिथ्या है तो अग्नि जला देगी। विधि सम्यक है तो पुण्यानुबंधी पुण्य काम करेगा, और विधि मिथ्या है तो पापानुबंधी पुण्य काम करेगा। चार प्रकार के भंग बनाए: पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, और पापानुबंधी पाप। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य के अनुबंध में पुण्य करना। पुण्य के अनुबंध में, पुण्य के उदय में पुण्य का अनुबंध करना। अनुबंध समझते हो? कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी को पैसा देके डील करते ना, ये आज से हम इस अगले, आप बैंक में जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि 1 साल बाद हमको इतने रुपए देना, आप हम एफडी कर रहे हैं। पहले करते थे ना, 5 साल बाद डबल दे देना, दुगने दे देना। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए आप। कहाँ पे? बैंक में, कि 5 साल बाद हमको डबल देना। पैसे के साथ पैसा डबल करके देना। पैसा दे रहे हैं हम आपको, इस पैसे को डबल करके देना। तो ऐसे पुण्य अनुबंधी पुण्य, हम पुण्य के उदय में ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे आगामी काल में फिर से पुण्य का बंध हो रहा है। पुण्य के उदय में ऐसे कार्य कर रहे हैं कि आगामी काल में किसका बंध हो रहा है? पुण्य। इसे कहते हैं पुण्य अनुबंधी पुण्य। पुण्य का अनुबंध कराने वाला पुण्य। हमारा पुण्य ऐसा है जो हमें आगामी काल में भी पुण्य का अनुबंध करा रहा है। धन संपत्ति सबके पास है, बुद्धि विवेक सबके पास है, ज्ञान सबके पास है, इंद्रियां सबके पास है, शरीर सबके पास है, लेकिन इसमें कितने लोग ऐसे हैं? अभी आ रही देखना, नए वर्ष आएगा, सबके लिए आएगा, किसी एक के लिए तो नहीं आएगा। अब इस नए वर्ष में कई लोग भोगों में जाएंगे, भोग भोगने के लिए जाएंगे। नया वर्ष है, नया वर्ष है, भोग भोगेंगे। कोई लोग साधना में जाएंगे कि नहीं, नया वर्ष है, आज से साधना प्रारंभ करता हूं,
पूरे जीवन पूरा वर्ष मेरी साधना में निकलेगा। लोग ये सोचते हैं ना नए साल में जो करेंगे तो पूरे साल वैसा चलेगा। एक सोच रहा है मैं अच्छा सिनेमा देखूंगा, टीवी देखूंगा, खूब घूमूंगा, और एक कह रहा है नहीं मैं इस नए वर्ष में साधना करूंगा, गुरु के दर्शन करूंगा, गुरु का आशीर्वाद लूंगा, जिससे मेरा पूरा जीवन या पूरा वर्ष मेरा अच्छे से निकले। अब यहां पर देखना पड़ेगा कौन का पुण्य कहां काम करेगा। पैसा सबके पास है, बुद्धि सबके पास, विवेक सबके पास, शरीर सबके पास, इंद्रियां सबके पास। अब जिसका जैसा पुण्य होगा वो पैसा, वो इंद्री, वो शरीर वैसी जगह पे लगेगा। यदि आपका पुण्य का अनुबंध कराने वाला है तो आप पुण्य का अनुबंध कराने वाले क्षेत्रों पर पहुंचोगे। यदि पापानुबंधी पुण्य चल रहा है, पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य चल रहा है, तो पुण्य के उदय में आप पाप के कार्यों को करोगे, जिससे पाप का अनुबंध होगा। ये बड़े संभल के देखना चाहिए, तटस्थ होकर अपने देखना चाहिए कि मेरा कौन सा पुण्य चल रहा है। तटस्थ होकर देखना चाहिए कि मेरा कौन सा पुण्य चल रहा है। पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य चल रहा है या पुण्य का अनुबंध कराने वाला पुण्य चल रहा है। मेरे परिणाम भोगों की तरफ जाने के हो रहे हैं या मेरे परिणाम धर्म की तरफ जाने के हो रहे हैं। यदि मेरे परिणाम धर्म की तरफ जाने के हो रहे हैं तो समझना आपका पुण्यानुबंधी पुण्य चल रहा है। पुण्य तो चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी सबका पुण्य तो चल रहा है, जो इंद्रियां स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ है, मानसिक स्वस्थता है, शारीरिक स्वस्थता है, सब तरह से निश्चिंत हो, पुण्य तो चल रहा है। अब कौन सा चल रहा है ये अपन को अपना स्वयं से पूछना पड़ेगा कि मेरे भाव किस साइड की ओर हो रहे हैं। साधु सेवा के हो रहे हैं, भगवान की भक्ति करने के हो रहे हैं, रोज भगवान का अभिषेक पूजन करने के होते हैं, प्रवचन सुनने के होते हैं, आहार देने के होते हैं। किस तरह के मेरे भाव होते हैं। भले मैं जा नहीं पा रहा व्यक्ति, वो अलग बात है। कई लोग ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसा नहीं कि व्यापार कर रहे हैं तो उनके भाव इधर नहीं लगते। व्यापार भी करते हैं कई लोग तो उनके अंदर रहते हैं, अरे ये व्यापार नहीं होता तो मैं आज अभी हार दे रहा होता, अरे कस्टमर नहीं आए होते, मुझे दुकान पे नहीं जाना तो मैं भी उसके जैसा हार देता। भले वो व्यापार कर रहा है लेकिन अंदर में परिणाम क्या चल रहा है उसके। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं भी वही व्यक्ति के समय पहुंचता, अरे मजबूरी नहीं होती तो मैं भी ये कार्य करता। तो वहां बैठा बैठा भी भाव उसके पुण्य के ही चल रहे हैं, भाव उसके पुण्य के ही चल रहे हैं। ये पुण्यानुबंधी पुण्य के भाव है। वो पापानुबंधी पुण्य के भाव, अरे कहाँ यहाँ फंस गए। इससे अच्छा तो हम भी घूमने निकल जाते हैं। अब क्या विधान में बैठ गए, टाइम बेकार हो गया, 2 घंटे बर्बाद कर लिए, 1 घंटे बर्बाद। इससे अच्छा तो मैं जाता कहीं नदी पर, डैम पर, वहां पर मस्ती करता, दोस्तों के साथ घूमता फिरता, खाता पीता। ये परिणाम चल रहे हैं। क्या क्या परिणाम चल रहे हैं, अपने परिणाम स्वयं से पूछना तो समझ में जाएगा हमारा किस तरह का पुण्य चल रहा है। यदि पापानुबंधी पुण्य चल रहा है तो समझ जाओ अब आपको आगे पाप का अनुबंध हो रहा है। अब जब उदय में आएगा तो रोने बिलखने का समय आएगा, फिर रोने बिलखने का समय आएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं पुण्यानुबंधी पुण्य का फल तत्व उपदेश करना है, तब उपदेश सुनना है, श्रोताओं को आना है और पापानुबंधी पुण्य को निहारो। उस रावण से पूछो, हे लंकेश तूने ऐसे पुण्य का बंध किया, पापानुबंध के पुण्य के पाप से खोटे कामों में लगा दिया। ये पापानुबंधी पुण्य का फल था। इतना धन संपत्ति सब कुछ होने के बाद भी परिणाम देखो, एक स्त्री के पीछे खराब कर लिए और पूरा साम्राज्य नष्ट कर लिया। ये पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य चल रहा। क्योंकि पितिनाण बनना कोई पाप का फल तो नहीं ना, पितिनाण बनना पुण्य का है। 3 खंड का राजा था लंकेश, ऐसा वैसा छोटा मोटा आदमी नहीं था। निहारो, अपने पुण्य को निहारो। पुण्य को पाप करके खोटे कामों में लगा दिया। हे रावण तूने क्या किया, ये पापानुबंधी पुण्य का फल था जो तुझे नरक में जाना पड़ गया। पुण्य के द्रव्य को जो पापों में लगा रहा है और जिसका पुण्य का फल पापों में जा रहा है ज्ञानी,
पापानुबंधी पुण्य था, पाप का अनुबंध में पुण्य कर लिया, पुण्य के काम बड़े बड़े तीर्थों में जाना, वहाँ जाकर धर्मशालाओं को देखना, कमरों को निहारना, जब उसमें अटैच मिल जाए तो बढ़िया, कूलर पंखे मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो बेकार। इस जीव ने क्या किया, पुण्य क्षेत्र में भी आकर पाप को ही निहारा। वहाँ भी अच्छा बेड है कि नहीं, हाँ रात में पुण्य क्षेत्र में जाते ना तो वहाँ भी क्या देखते हैं, अच्छा है कि नहीं है, लग्जरी है कि नहीं है, आरामदायक है कि नहीं है। तो वहाँ भी कह रहे हैं पुण्य क्षेत्र में भी जाकर भी क्या निहारा, पाप की ही चीज़ों को निहारा। ये तो नहीं देखा कि मुझे इन भगवान के दर्शन करने, ये देख रहा लेट बाथरूम दिखाओ कैसा है, तब हम रुके। तो आश्चर्य करके इस जीव ने को पुण्य का फल संपत्ति मिली है, वह पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं था, वह पापानुपुण्य था। धर्म क्षेत्र में भी आकर इसका पैसा लगा तो कहाँ लगा, संडासे में लगा। धर्म क्षेत्र पर भी आकर पैसा लगा तो पंखों में लगा। कोटि जी मर रहे हैं, संभल कर रहना, सद्वर्णा तुझे मिल गई हैं, बोलने की सामर्थ्य मिल गई है, तूने दूसरों की निंदा में शब्दों का प्रयोग किया, तेरा पापानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा है। सद्वर्णाएं मिलना भी पुण्य का उदय से हैं, और इनको मिलने के बाद यदि निंदा में लगा दिया इनको, तो तुमने पापानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा है तुम्हारा। पाप कार्य पुण्य फल में किया था, जो आज तेरी सद्वर्णा दूसरे का अवहेलना की जा रही है, ये विषय आपको समझना है तो श्लोक वार्तिक में देख लो। पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पाप, सारी व्याख्याएं आचार्य भगवान विद्यानंद स्वामी महाराज ने की हैं। ये विद्यानंद स्वामी महाराज वही हैं जिन्होंने अष्टशास्त्री ग्रंथ लिखा, आज के नहीं है, 10वीं शताब्दी के विद्यानंद स्वामी महाराज। और इन्होंने आचार्य समद्भक्त स्वामी महाराज के ग्रंथों पर बहुत टीकाएं की, और अष्टशास्त्री नाम का इन्होंने ग्रंथ लिखा है। ये स्वयं ग्रंथकर्ता ने लिखा है कि ये चार की व्याख्या स्वयं ग्रंथकर्ता ने लिखा है कि अष्टशास्त्री में है, और अष्टशास्त्री नहीं, ये कष्टशास्त्री है। बहुत कठिन है वो अष्टशास्त्री पढ़ना। वो स्वयं ग्रंथकार करता लिख रहा है, मैंने लिख तो दिए लेकिन कोई पढ़ नहीं पाएगा, इतनी कठिन है। हमारे जनागम में एकदम कठिन से कठिन विद्या है, पर हमें तो खुशी होती है, हमारा सौभाग्य है, हमको सब चीज़ें पढ़ने मिली, संग में रहकर सब चीज़ें पढ़ने मिली। ऐसे संग में पहुँचे हैं जिस संग में स्वाध्याय कराया जाता है, वो स्वाध्याय पढ़ाया जाता है। जो ग्रंथ किसी भी संग में नहीं पढ़ाए जाते, वो ऐसे अष्टशास्त्री, अष्टसती, जिनको देख ही नहीं सकता व्यक्ति, पर समझ में नहीं आए लिखा क्या है। इतनी क्लिष्ट भाषा है, पूरा समासित भाषा, संस्कृत में पूरा ग्रंथ समास से जुड़ जाए। एक लाइन यहाँ से चालू होती है और यहाँ पर खत्म होती है, 8 पैरा के बाद, मतलब 8 लाइनों के बाद अब अर्थ निकालो। छोटे छोटे हों तो जल्दी अर्थ निकल जाता है, लेकिन 8 लाइनों के बाद यहाँ से शुरू और 8 लाइन अब कहाँ से निकलेगा, कहाँ से टूटेगा, कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसे कठिन से कठिन ग्रंथ भी संग में पढ़े हमने। आपका ये भी पुण्योदय चल रहा है, पढ़ लो। कठिन नहीं पढ़ पा रहा है तो सरल पढ़ लो। स्वयं कठिन नहीं पढ़ पा रहा, जिनने कठिन पढ़ के जो प्रवचन दिए हैं उसमें सारा रहस्य है। आचार्य उनके प्रवचनों में कभी हम पढ़ते हैं ना, हमको पता है इनको पढ़ने के बाद हम संस्कृत के ग्रंथ पढ़ते हैं आचार्यों के, हमको सरल हो जाता है। कारण क्या होता है, वो इतनी सरल भाषा में उनकी व्याख्या इसमें कर चुके होते हैं कि जब उनको मूल ग्रंथों को उठाते हैं, अरे ये तो पढ़ लिया, ये तो आचार्य प्रवचन में बोले थे, यही तो बोले थे, शब्दानुच्चारण स्वस्सानि भवन मर्थवत। ये सूत्र की व्याख्या तो प्रवचन में, इसमें प्रवचन में की थी, कितनी सरल व्याख्या थी। अरे इसका स्वार्थ समझ में आ गया। इसलिए भैया तुम बड़े बड़े कठिन कठिन ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं है। जो जिनने कठिन ग्रंथ पढ़कर प्रवचन किए हैं उनकी शैली वो कठिन ग्रंथों का पुट है, अंश है। इसको ही पढ़ लोगे तो तुम कठिन ग्रंथों की एक कहते ना आधार को तो प्राप्त कर ही लोगे। इसलिए सब माताओं को ग्रंथ पढ़ना चाहिए। एक ही ग्रंथ अपना अपना निर्णय कर लो, नियम ले लो कि हम 1 साल में 1 ग्रंथ पूरा करेंगे। 1 साल में 1 ग्रंथ पूरा करेंगे। 1 ग्रंथ ले जाओ, देखो बाहर कुछ ग्रंथ रखें, कुछ अभी बाहर रखें, कुछ यहाँ रखें। 1 ग्रंथ लेके जाओ, घर में लेके जाओ, अपने घर में रोज 1 पेज पढ़ो। नियम ले लो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम 1 पेज पढ़ के ही सोएंगे। आप विश्वास मानो, 1 पेज आपका वो ऐसा कल्याणकारी होगा
आपको ना जाने किस भाव में वो देशना लब्धि का काम करेगा वो पेज, और आपको भगवान बना देगा। ये सब लोग अपने साथ एक एक ग्रंथ ले घर में विराजमान करो। हमारे पूर्वजों ने विराजमान करे, उसका फल था कि इतने विधर्मियों ने इतने ग्रंथ नष्ट भी कर दिए, तब भी हमारे पास ग्रंथ आज मौजूद हैं, हस्तलिखित प्राचीन प्राचीन। क्यों? सब अपने घरों में विराजमान करे थे कि एक जगह विराजमान करने से होता कुछ हानि हुई तो सारे एक साथ नष्ट हो जाते हैं। एक जगह कोई एक सारी चीज आप रख दो, नष्ट होता तो फिर एक साथ नष्ट हो जाए। इसलिए घर में भी आप रखते हो ना पैसे, एक जगह मत रखा करो। ये नीति कहती है कोई भी चीज एक जगह नहीं रखना चाहिए। यदि आपने एक ही जगह सारे पैसे रख दिए, अब चोरी हो गई, एक जगह सारे चले गए। 10 जगह रखे थे तो चोर कहां कहां ढूंढेगा, इधर ढूंढेगा कि इधर ढूंढेगा। वो तो उसको पता है कि गोदरेज में ही होंगे, वो तो पहले गोदरेज में धाबा मारेगा, उस बाद उतना ही समय गोदरेज तोड़ेगा निकालेगा। अब वो कहाँ देख रहा है? इसलिए पहले की माताएं बड़ी समझदार थी, कहीं चावल के डिब्बे में रखती थी, कहीं पेटी में रखती थी, कहीं कपड़े के नीचे रखती थी, तो हम निकाल ही नहीं सकते। अभी जब 2000 के नोट बंद हुए थे तो बूढ़ी अम्मा के पास बहुत पैसा निकले, इतना पैसा निकला आधे तो भी भूल गए कहाँ रखे हम। जब बाद में झटकारे, ये टपक रहे हैं, इधर झटकारे वो टपक रहे हैं। मतलब वक्त पड़ने पर वो उनकी अपन को लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, एक जगह रख दो ना सब इकट्ठा करके, जब जरूरत पड़े यहां से ले लेना। लेकिन उनकी सोच थी एक जगह रखने से नष्ट होगा तो एक साथ नष्ट होगा। पहले के आदमी भी जब बाहर जाते थे, कहीं इधर अंटी में खुरस रहे हैं, कहीं इधर खुरस रहे हैं, पॉकेट की इधर की जेब में रख रहे हैं, मतलब एक जगह पैसा नहीं रखते थे। हम भी जब जाते थे ना तो 4-5 जगह पैसा रखते हैं, इधर से कटेगी जेब से, कम से इधर से तो बची रहेगी। अंदर रखते थे, जो बंजी होते ना, क्या होता है, बनियान बनाते ना, उसकी बंडी उसके अंदर ही जेब रहती थी, एक उसके अंदर भी रखते थे। चड्डी रहती थी, उसके अंदर भी एक जेब होती थी, उसमें भी रखते थे। मतलब कहने मतलब बिखरा के रखना चाहिए। एक स्थान पर चीज रखने से ये नीति थी, लोग समझ नहीं पाए। ये नीति है। ये हमारे आचार्य ने घर घर में शास्त्र रखे तो इसलिए बचे रहे, नहीं तो एक जगह शास्त्र होते इकट्ठे होते एक बार में नष्ट हो जाते। इसलिए सब लोगों को अपने घरों में शास्त्र विराजमान करना चाहिए, और उनका विराजमान के लिए नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय भी करना चाहिए। सब माताओं बिल्कुल मन बना लो, एक साल में एक ग्रंथ जरूर पूरा करेंगे। कितने साल में? एक साल में कितने ग्रंथ? कम से कम एक ग्रंथ तो पूरा करेंगे करेंगे। और आप लोग पुरुषों करोगे कि नहीं करोगे? अरे यशपाल तुम तो कर ही सकते हो, दोनों जने बैठ जाना, एक ही ग्रंथ दोनों पढ़ लेना तो दोनों का हो जाएगा। क्या ही है? पर सभी लोग ये आप पढ़ो, यह आपके ज्ञान का क्षोभसम भी बढ़ाता है। आपका ज्ञान का, जैसे अपन मैगजीन पत्र आदि पढ़ते हैं, समाचार पत्र सुनते हैं, हमारा ज्ञान का क्षोभसम बढ़ता ही है ना। 4 बातें में ज्ञान की समझने मिलती है ना, ऐसी जिनवाणी पढ़ने से भी हमारा ज्ञान बढ़ता है। और 4 बातें नई, और फिर हम एक ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं, हम भी जब कोई विद्वानों सामने खड़े होने की हिम्मत रख पाते हैं, खड़े होने की हिम्मत रख पाते हैं। हाँ ठीक है, हमने भी पढ़ा है, आचार्य विश्व सार ने अपनी देशना में ऐसा लिखा था, हमने ही पढ़ा है, फिर अपन भी ऐसे शांत से खड़े नहीं, हम पे भी थोड़ा सा ऐसा नहीं हम बिल्कुल बुद्धू हैं, हमको भी थोड़ा ज्ञान है, हमको भी थोड़ा ज्ञान है। एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है शास्त्र पढ़ने के बाद कि नहीं हम बिल्कुल बुद्धू नहीं है, जिनवाणी के मामले में थोड़ा तो ज्ञान हमको भी है। अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसलिए आप सभी को जिनवाणी पढ़ना है और स्वाध्याय करना है। आज आपका समय हो गया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।